जय, साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, निजातम भगवान की जय, श्री परमश्याल महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आज हमारे जलंधर आश्रम में निजातम प्रभु की स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। उस मालिक ने चाहे स्मृति दिवस हो, उस मालिक ने नगली निवासी भगवान ऐसी लीला रचाई कि भक्तों के लिए ऐसी युक्ति बताई कि संसार में रहने की कला सिखाई और मुक्ति का रास्ता बताया। भजन सिमरन सेवा सत्संग सुनो और अपना बेड़ा पार लगाओ। भजन सिमरन करने से शरीर में बल मिलता है और ना करने से कितना घाटा उठाना पड़ता है। भजन सिमरन करने से घर का कला कलेश मिट जाते हैं, सारे कारोबार चलते हैं मालिक की कृपा से। कहते हैं कि सतगुरु की ज्योति से नूर मिलता है, सतगुरु की ज्योति से नूर मिलता है, देख के दिल को सरूर मिलता है। सतगुरु के दर पे आने वाले को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जब मालिक की चरणों में चौखट पे सर को झुका देता है तो भक्त को मालिक नगली निवासी भगवान अपना बना लेते हैं। कहते हैं भजन सिमरन ना करने से कितना घाटा होता है और कितना। और एक बार राजा जब जनक स्थूल शरीर छोड़ के जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं कि नरकों में चीख पुकार मची है। राजा जनक ने यमराज से पूछा, भाई इनको इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? यमराज के न बोलने से धर्मराज से पूछा। धर्मराज ने कहा, जो अपने महात्मा अपनी नाम की कमाई दे दे तो ये जीव नरकों से आज़ाद हो सकते हैं। राजा जनक ने 2.5 घड़ी का तप का फल देकर इन जीवों को नरकों से आज़ाद कराया। जीव आज़ाद होकर मृत लोक में आ गई और मनुष्य का जन्म मिला। भक्त जब भजन सिमरन करता है, उस पब्लिक को, प्रभु को अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए। सत्संग जब हो तो अपने हृदय से उसको ढालो। जब एक हमारी महाराष्ट्र में एक परचून के व्यापारी हैं किराने के, वो डेली सत्संग सुनने जाते थे। तो एक बार उनका लड़का बोला, पिताजी आप रोज़ सत्संग सुनने जाते हो, तो आज आप दुकान पर बैठो, मैं भी सत्संग सुनूंगा। बाप ने कहा, बेटा सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, सत्संग पे जाना चाहिए। जब वो सत्संग में लड़का चला गया, एक संत प्रवचन कर रहे थे कि दीन दुखियों की सेवा करना, आए गए का मान सम्मान करना, भूखे को भोजन कराना, किसी का निरादर मत करना। वो लड़का इतना सुनकर जब दुकान पर आ गया, व्यापारी चला गया घर को। जब घर से वापस लौटा तो क्या देखता है, लड़का दुकान पे बैठा है, बाहर आटे की बोरी खुली है और गैया आटा खा रही है, बड़ा मज़े से देख रहा है। व्यापारी ने बोला अपने बेटे से,
अरे अंधे तुझे दुखाई नहीं पड़ता कि गाय आटा खा रही है। कल लगा पिताजी क्या हो गया, खा गई तो 2-4 सेर खा जाएगी। इतना पैसा तो तुमने ब्याज पे दे रखा है, वो तो खा नहीं पाते हो। बाप बोला ये तुमको किसने शिक्षा दी? कहे पिताजी सत्संग में गया था जब संत ने प्रवचन में बताया था। कहे मुझे 30 बरस हो गया सत्संग सुनते, मेरा नुकसान नहीं हुआ। तुम एक दिन सत्संग जाने पे हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं जब सत्संग सुनने जाता हूँ, इस कान से सुनता हूँ, उस कान से निकाल देता हूँ। जब सत्संग खत्म होता है तो पल्ला झाड़ के चला आता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय। एक घड़ी आधी से